नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज के दिन जो बीएससी एग्रीकल्चर जो फोर्थ सेमेस्टर का चौथे सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट चल रहा था प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, कल मैंने 2 वीडियो लेक्चर आपके हो गए थे और आज आपके 2 वीडियो लेक्चर अभी जल्दी आ चुके हैं और बाकी वीडियो जो हैं वो भी आ जाएंगे। तो कल तक मैंने कहाँ तक कर लिया था, तो एसिडिक सॉइल तक कर लिया था, ठीक है। आज एसिड सल्फेट सॉइल और जो इरोडेड एंड जो कॉम्पैक्टेड सॉइल होती हैं वहाँ तक करेंगे। फ्लडर सॉइल क्या होती हैं, पॉल्यूटेड सॉइल क्या होती है, इरीगेशन वाटर वगैरह यहाँ तक कर लेंगे। तो काफ़ी आपका सिलेबस खत्म होने वाला है, ठीक है। हर एक सिलेबस की पॉइंट पे आपको 70 प्रश्न मिल रहे हैं और इन 70 प्रश्न के बाहर कहाँ जाएगा। हम कहते हैं लोग इसमें 20 ही क्वेश्चन बना के दिखाएं ढंग के, जो आने वाले हों नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है। अगला क्वेश्चन नंबर 1, मृदा अध्ययन में रिमोट सेंसिंग तकनीक का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है बताओ भाई, किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई। बड़े पैमाने पर मृदा का अगर मानचित्रण करना हो तो आप रिमोट सेंसिंग का यूज़ करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 2 नंबर, जीआईएस का पूरा नाम क्या है भाई? जीआईएस का पूरा नाम है भौगोलिक सूचना प्रणाली, यानी क्या है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदा विज्ञान में रिमोट सेंसिंग का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो कार्य क्या होता है, लबड़ी और क्षारीय मृदा की पहचान करना। अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि मृदा मानचित्रण के लिए कौन सा उपग्रह प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आईआरएस। अगला क्वेश्चन, मृदा प्रबंधन में सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला जीआईएस सॉफ्टवेयर कौन सा है? कौन सा भैया सॉफ्टवेयर है? तो ARCGIS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको टफ लगते हैं तो मतलब कि आप क्वेश्चन वही छोड़ के आएंगे जो सबसे ज़्यादा टफ है। तो मित्रों, हमारा लक्ष्य है कि एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है, कैसा भी पेपर आ जाए, सरल आ जाए, मध्यम आ जाए, बहुत ही कठिन आ जाए। 6 नंबर क्वेश्चन है, समस्याग्रस्त मृदाओं की पहचान रिमोट सेंसिंग किस प्रकार करती है? किस प्रकार, देख रहे हो क्वेश्चन, तो किस प्रकार करती है? तो वर्णक्रमीय परावर्तनीयता में भिन्नता। अगला क्वेश्चन, बहुपयोगी वृक्ष प्रजातियाँ किस में सहायक होती हैं? ऑप्शन नंबर सी। मेरे यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो एग्जैक्ट इसी प्रकार से आ जाएंगे, भाषा में भी बदलाव नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक बहुपयोगी वृक्ष प्रजाति है? तो ऑप्शन नंबर बी बबूल। अगला क्वेश्चन, जैव उपचार यानी बायोरेमेडिएशन को कैसे परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रदूषकों को निष्क्रिय करने के लिए जीवों का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एमपीटी लबड़ी मृदाओं के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैसियो एरिना। अगला क्वेश्चन, जीआईएस में डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्थानिक और गैर स्थानिक रूप में, 2 ही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपके सिलेबस में भी दिया हुआ स्पेशल और नॉन स्पेशल, ये चीज़ें अंदर डीप में जाएंगे तब मिलेगा। और वो आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना डीप में जाना वो मैं सब करा देता हूँ, आपको खोजने बीनने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा काम है। केवल आपको पढ़ना है, एग्जाम के पहले वीडियो देख के जाना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, रिमोट सेंसिंग में प्रयुक्त सबसे सामान्य सेंसर कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिमोट सेंसिंग के किस भाग से मृदा की नमी का अनुमान लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग द्वारा। अगला क्वेश्चन 14, ARCGIS किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, इसरी कंपनी द्वारा, ESRI। अगला क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग का लाभ क्या होता है? क्या होता है लाभ? तो ऑप्शन नंबर सी, ये बड़े क्षेत्र की त्वरित जानकारी देता है, तुरंत जानकारी देता है, ये जितना भी बड़ा क्षेत्र होता है। सैलानी सॉइल की पहचान जीआईएस में कैसे की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी है, उपग्रह चित्रों की स्पेक्चुरल सिग्नेचर द्वारा की जाती है। निम्न में से कौन सा जीआईएस का घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है भाई, ट्रैक्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डालबारिया सिसो किस प्रकार की भूमि के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय भूमि के लिए है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। 19 नंबर क्वेश्चन है, नीम। सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम भी ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग किस लिए प्रसिद्ध होता है? तो कीट नियंत्रण और भूमि सुधार के लिए नीम का यूज होता है। अगला क्वेश्चन, जीआईएस के कितने प्रमुख घटक होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, 5 घटक होते हैं जीआईएस के, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के। रिमोट सेंसिंग से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किसके माध्यम से किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जीपीएस का प्रयोग जीआईएस में किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सटीक स्थान निर्धारित करने के लिए। तो ये सटीक खेती से ही संबंधित है, तो सटीक स्थान जो होता है वो उसको निर्धारित करता है। रिमोट सेंसिंग का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय विकिरण परावर्तन। अगला क्वेश्चन, कैसिया सैमिया किस प्रकार की वृक्ष प्रजाति है? तो ऑप्शन नंबर सी, बहुउपयोगी, इसके कई सारे उपयोग होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीआईएस में राष्ट्र डाटा का प्रयोग किस में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, इमेज प्रोसेसिंग में इस डाटा का उपयोग होता है। राष्ट्रीय डाटा का प्रयोग इमेज प्रोसेसिंग में होता है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, जीआईएस का उपयोग किस में नहीं होता है? भाई भोजन पकाने में क्या जीआईएस का काम है? मृदा संरक्षण बिल्कुल, जल प्रबंधन बिल्कुल, यातायात नियंत्रण, भाई ट्रैफिक सिग्नल के पास जीपीएस भी लगे होते हैं, तो इनमें होता है। भोजन पकाने में कैसा होगा? क्या खाने के बाद में कुकर के ऊपर लगे होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता मित्रों, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के चलिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी एमपीटी क्षारीय मृदाओं के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी टैक्सस।
बैकाटा। अगला क्वेश्चन, बायो रेमेडिएशन में किसका उपयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, रेडियोधर्मी पदार्थ का उपयोग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वृक्ष को धरती का डॉक्टर कहा जाता है? बताओ भाई, किस वृक्ष को धरती का डॉक्टर कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्लिरिसिडिया को। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 30, मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मृदा सुधार, चारा, लकड़ी और ईंधन प्रदान करने की क्षमता के लिए। अगला क्वेश्चन, एमपीटीएस का लाभ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, एकाधिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति एक साथ करता है कौन? एमपीटीएस। कौन सा वृक्ष जल भराव वाली भूमि के लिए उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी, कैसुएरिना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, रिमोट सेंसिंग से कौन सी जानकारी नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी, फसल का स्वाद कहाँ से मिलेगा? रिमोट सेंसिंग क्या भाई स्वाद बताएगी, क्या चखेगी? अगला क्वेश्चन, बायो रेमेडिएशन में, भाई आपका सिलेबस में बायो रेमेडिएशन ढंग से दिया हुआ है। बायो रेमेडिएशन में किसका प्रयोग क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया और फफूंद का। अगला क्वेश्चन, जीआईएस में बफर एनालिसिस का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, दूरी आधारित विश्लेषण के लिए इसका प्रयोग होता है। रिमोट सेंसिंग से प्राप्त चित्रों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, इमेजरी कहा जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, सेलाइन सॉइल की पीएच सीमा क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी, 7 से 8.5 होती है। अगला क्वेश्चन, रिक्लेमेशन का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अनुप्रयोगी भूमि को उपयोगी बनाना। अगला क्वेश्चन है आपका, वेटिवर घास का उपयोग किस में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृदा अपरदन नियंत्रण करने में किया जाता है। एनडीवीआई का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स। अगला क्वेश्चन यानी 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, कौन सा वृक्ष लबड़ी क्षारीय मृदा के लिए सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन नंबर बी है, एकेसिया निलोटिका। अगला क्वेश्चन नंबर 42, रिमोट सेंसिंग में पिक्सल का क्या अर्थ होता है? तो पिक्सल का अर्थ होता है चित्र का सबसे छोटा भाग। 43 नंबर, जीआईएस आधारित मृदा मानचित्रण का क्या लाभ होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, मृदा प्रबंधन में यानी सॉइल मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन 44, किस प्रकार की ऊर्जा से उपग्रह चित्र कार्य करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय विकिरण की मदद से। अगला क्वेश्चन, कौन सा जीआईएस डेटा मॉडल ग्रिड के रूप में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रास्टर। अगला क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग में स्पेक्ट्रल सिग्नेचर क्या होता है? तो ये बी नंबर ऑप्शन, किसी वस्तु का विशिष्ट परावर्तन पैटर्न होता है। जीआईएस में टोपोलॉजी किसका वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक संबंध का। टोपोलॉजी स्थानिक संबंध का। अगला क्वेश्चन है, ग्लिरिकीडिया स्पियम का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, खाद और चारे के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मृदा प्रदूषण में कमी लाने में कौन सा तकनीक सहायक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायो रेमेडिएशन यानी जैव उपचार तकनीक। जीआईएस किस प्रकार का प्रणाली है? तो बी नंबर, सूचना तकनीक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन, मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीसीज के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो ऑप्शन नंबर डी, रोज़ नहीं आता भाई, रोज़ गुलाब नहीं आएगा। रिक्लेमेशन में सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले भैया क्या किया जाएगा? जल की निकासी की जाएगी। जो जल भरा होता है खेतों में, उसको निकालने के बाद में ढंग से रिक्लेमेशन की प्रक्रिया को अनवरत रूप से आगे बढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन 53, जीआईएस में सबसे अधिक प्रयुक्त प्रक्षेप प्रणाली कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए, यूटीएम। मित्रों, थोड़ा नींद भी लग रही है और आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम काफ़ी 2 दिन से लगातार चल रहे हैं। 2 पेपर आपके हो चुके हैं, तो दिन रात सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके हमें सेमेस्टर को पूरा पार कराना है और बहुत ही अच्छे ढंग से एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि ढूंढने में इतना समय लगता है कि समय ही नहीं मिल पाता है वीडियो ज़्यादा बनाने का। तो मित्रों, बहुत ही अच्छी कोशिश है। 54 नंबर क्वेश्चन, कौन सी प्रजाति नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डालबेरिया। अगला क्वेश्चन, एनडीबीआई किसका मापन करता है? तो एनडीबीआई किसका मापन करता है? तो वनस्पतिक हरियाली का करता है, वनस्पतिक हरियाली का। अगला क्वेश्चन, कौन सा वृक्ष जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होता है? तो बी नंबर, बांस यानी बम्बू। अगला क्वेश्चन, लबड़ी भूमि के लिए सबसे उपयुक्त उपचार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, जिप्सम हो जाएगा। 58 क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग में रेजोल्यूशन का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, चित्र की स्पष्टता के लिए रेजोल्यूशन का प्रयोग होता है। बायो रेमेडिएशन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रायोप्रेसवर्सन। अगला क्वेश्चन, क्रायो प्रिजर्वेशन। अगला क्वेश्चन है, ब्रोस्पोसिस जोलीफ्लोरा का एक लाभ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, लबड़ी भूमि सुधार के लिए इसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी जीआईएस तकनीक से सतही जल का मानचित्रण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी एमपीटी तेजी से बढ़ती है और जीवाश्म ईंधन का विकल्प बन जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जैट्रोफा। अगला क्वेश्चन, जीआईएस में एट्रीब्यूट डाटा क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है इसकी सारी जो विशेषताएं होती हैं वो कौन दर्शाता है? एट्रीब्यूट डाटा दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पौधा हेवी मेटल रिकमेडिएशन में सहायक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरसों मस्टर्ड। अगला क्वेश्चन, रिमोट सेंसिंग किस प्रकार का डाटा प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक डाटा प्रदान करता है रिमोट सेंसिंग। अगला क्वेश्चन है मित्रों, कौन सा सॉफ्टवेयर जीआईएस के लिए नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, एमएस वर्ड। भाई एमएस वर्ड कहाँ से आ जाएगा ये? अगला क्वेश्चन,
रिक्लेमेशन के लिए सबसे पहले क्या आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए क्षेत्र की पहचान। सबसे पहले रिक्लेमेशन के लिए क्षेत्र की पहचान करेंगे। 68 नंबर जैव उपचार में फाइटोमेडिएशन का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पौधों से उपचार। पौधों से उपचार। अगला क्वेश्चन जीआईएस आधारित नक्शे की विशेषता क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इंटरेक्टिव बोर्ड विश्लेषण योग्य होता है। अगला क्वेश्चन कौन सी बहुउपयोगी वृक्ष प्रजाति चारे, लकड़ी और जैव उर्वरक तीनों में उपयोगी होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन मित्रों 70 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं, इसी सब्जेक्ट पर निर्धारित हो चुके हैं। थैंक यू मित्रों, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। और क्लास नोट्स के लिए या फिर पीडीएफ के लिए जो आज पढ़ाया जाता है, जो सारे पीडीएफ होते हैं वो आपको निःशुल्क रूप से टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए जाते हैं, और वहाँ से आप मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में या फिर दिए गए 73888229 6178608293 नंबर, इस नंबर पे काले व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम से ज्वाइन कर दिया जाएगा और आप तत्काल पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। और सेमेस्टर से जुड़ी सारी अपडेट्स शुरू से लेकर अंत तक छोटी मोटी सभी अपडेट्स आपको एक साथ मिल जाती हैं। और चाहे बैक की समस्या हो, चाहे आपको हाईएस्ट परसेंटेज बनाना हो, सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास है। और आप जैसे ही मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे लिंक मिलेगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।